हिमाचल प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर पिछले कुछ वर्षों में देश दुनिया में चर्चा जारी है। एक ओर प्रदेश में सरकारी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी और पेंशनर आए दिन सड़कों पर उतरकर अपने वेतन, पेंशन और भत्तों की अदायगी को लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन व मानदेय में वृद्धि करते हुए उनकी दिवाली में नई जान डाल दी है। ताजा अधिसूचना के अनुसार दिवाली के पर्व पर प्रदेश के माननीयों की जेब भारी होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व विधायकों के वेतन भत्तों में 24% की वृद्धि कर दी है। प्रदेश विधि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक को बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। इस बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा में मार्च 2025 के बजट सत्र के दौरान 3 महत्वपूर्ण विधेयक लाए गए थे। हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संशोधन विधेयक 2025, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वेतन संशोधन विधेयक 2025 और हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2025 इसी दौरान ध्वनिमत से पारित किए गए थे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इन विधेयकों को अधिनियम का रूप दिया गया था, लेकिन विधानसभा सचिवालय और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच तकनीकी औपचारिकताओं और कुछ बिंदुओं पर असहमति के चलते अधिसूचना जारी होने में देरी हुई है। मंत्री और विधायकों के वेतन में मामूली अंतर को लेकर कुछ समय तक विवाद रहा, जिसे अब दोनों विभागों ने सुलझा लिया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नया वेतन ढांचा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। नई अधिसूचना के अनुसार मुख्यमंत्री का कुल वेतन और भत्ता अब 3,50,000 रुपए प्रतिमाह होगा, जो पहले 2,65,000 था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष को 3,45,000, उपाध्यक्ष को 3,40,000 और कैबिनेट मंत्रियों को 3,10,000 का मासिक वेतन मिलेगा। इसके अलावा मंत्रियों को 1,50,000 प्रतिमाह का प्रतिनिधिक व्यय यानी सत्कार भत्ता भी दिया जाएगा। विधायकों का मासिक वेतन 2,10,000 से बढ़कर अब 2,80,000 हो गया है। बेसिक वेतन 55,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र भत्ता 90,000 से बढ़ाकर 1,20,000 कर दिया गया है। वहीं कार्यालय भत्ता 30,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दिया गया है। इसके अलावा प्रतिपूरक भत्ता फिलहाल 5,000 ही रखा गया है। विधानसभा की बैठक में उपस्थित रहने पर मिलने वाला भत्ता भी 1,800 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। वहीं पूर्व विधायकों की पेंशन में भी 24% की वृद्धि कर दी गई है। अब उन्हें 1,29,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, जो पहले 93,240 रुपए थी। इस वेतन वृद्धि से हिमाचल प्रदेश सरकार पर सालाना 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का तर्क है कि बढ़ा हुआ वेतन महंगाई दर और बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप है। सरकार ने ये अधिसूचना ऐसे समय में जारी की है जब राज्य के पेंशनर सरकार की अनदेखी के चलते उम्र के आखिरी पड़ाव में पेंशनर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। प्रदेश में पेंशनरों की 1/1/2016 से 31/1/2022 तक की कई देनदारियां देय हैं, जिन्हें सरकार दे नहीं पा रही है। ऐसे में पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। 2016 से लेकर आज 2025 तक के ड्यूज सारे पेंडिंग पड़े हैं। डीए नहीं मिला, 2016 से 22 तक एरियर नहीं मिला, मेडिकल रिवर्समेंट नहीं मिला, टीएडीए जो हमने अपने कार्य के दौरान जो अपने पल्ले से जो टीएडीए जो मिलता था, जो लगाया था एचआरटीसी में, उसके लेने के लिए और पेंशन लेने के लिए आज इस बुढ़ापे में हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है। हाल बद से बदतर हो गए हैं। निगम प्रबंधन जो है वो समय रहते हमसे बातचीत करे। 16 में स्केल आया, 2026 में तो दूसरे स्केल की आस रख रहे हैं कर्मचारी। कितनी हम संयम रखेंगे? अब संयम का बांध टूट चुका है। अब जंगे मैदान में होगा फैसला जो होगा। हमारे 2016 से लेकर के 22/2022 तक, जो 31/1/2022 तक जितनी भी देनदारी है दोस्तों, जो हमारे पेंशनरों के आका लाल की कमाई है, जिसकी आस में कुछ पेंशन जो है स्वर्ग सुधार के हैं, उनकी आत्माओं को शांति के लिए ये संघर्ष बहुत जरूरी था दोस्तों। ये तो एक प्रदर्शन मात्र है, ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है
दोस्तों इसके आगे यदि सरकार ऐसे ही सोच रही तो इसके आगे आगे जो है वो और भी बहुत जो है भयावह लड़ाई होने वाली है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र 2025 में मुख्यमंत्री द्वारा लाए गए मानदेय और वेतन में वृद्धि के विधेयकों को अब मंजूरी मिल चुकी है और प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों समेत जो जितने भी सदस्य हैं विधानसभा के और जितने भी पूर्व में विधायक रह चुके हैं उन सभी के वेतन और पेंशन में जो है 24% की वृद्धि कर दी गई है। दूसरी ओर अगर हम बात करें प्रदेश के पेंशनर और कर्मचारियों की तो वो भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पेंशन की अदायगी हो या फिर डीए और मेडिकल बिल्स की बात की जाए उसकी अदायगी को लेकर वो भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ मैं कुलदीप हेरान, डीडी न्यूज़, शिमला।